गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर पाठ 1। पाठ 1 का नाम क्या है? भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले आसान भाषा में भाषा क्या होती है ये देख लेते हैं। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को जानते हैं। यानी भाषा के द्वारा हम दूसरों के मन की बात या उसकी बात को समझते हैं, ठीक है, और अपनी बात भी उसके सामने रखते हैं तो दूसरा उस भाषा के द्वारा ही वो समझता है, ठीक है। यानी हमारे मन में कोई बात आई तो हम उसको बोलकर दूसरों को समझाते हैं जिसे दूसरा सुनकर समझता है, ठीक है। अपने मन के विचारों को सामने रखना ही भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो हम भाषा को किस प्रकार दूसरों के सामने रख सकते हैं? सबसे पहले है मौखिक, यानी जिस भाषा को मुख से बोला, यानी जिस भाषा को मुंह से बोला जाए तथा कानों से सुना जाए, यानी कानों से सुनते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी किसी ने कोई बात बोली, दूसरे ने उसको सुना तो वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। दूसरा रूप है भाषा का लिखित। लिखित देखिए, लिखकर अपनी बात को प्रकट करना, यानी कोई बात लिखकर बताई जा रही है तथा दूसरा उसे पढ़कर समझता है। यानी जैसे मैंने आपको ये लिख कर दिया है तो आप इसको पढ़कर समझ रहे हैं, तो ये लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, आप सुन रहे हैं मेरी बात को, तो ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसमें एक और भाषा होती है सांकेतिक भाषा, यानी इशारे से कही गई बात, ठीक है। संकेतों द्वारा व्यक्त किए गए भाव और विचार सांकेतिक भाषा कहलाती है। यानी इशारे से कही गई बात, जैसे हम इशारे से किसी को बुलाते हैं तो वो समझ जाता है कि ये हमें बुला रहा है, तो हम उसकी भाषा को समझ गए ना, तो वो सांकेतिक भाषा होती है। जैसे छोटा बच्चा जब रोता है तो उससे हम क्या पता लगाते हैं? यानी रोकर वो हमें संकेत दे रहा है, या तो उसे भूख लगी है या उसे कोई चीज़ चाहिए। जैसे डायग्राम में दिखा रहे हैं, यहाँ पे बच्चा दूध मांग रहा है इशारे से, यहाँ पे खिलौने मांग रहा है, इस तरीके से। तो भाषा समझ में आई आपको?